डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के 3 हमले, यारक इंटरचेंज के करीब कस्टम ऑफिस पर फायरिंग से कस्टम एहलकार असरार खान शहीद, यारक थाने पर हमले में एहलकार बिलाल शहीद हो गया, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने सीपैक रूट पर बसों पर भी गोलियां बरसाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जगह बनाओ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज नमीबिया से डू और डाई मुकाबला होगा। मैच से कबल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, खामियों को दूर किया। प्लेइंग 11 पर मुशावरत मुकम्मल। जराये का कहना है कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद के ड्रॉप होने का इम्कान। फखर जमान की बतौर ओपनर वापसी मुतवक्के। ख्वाजा नाफी और सलमान मिर्जा को भी शामिल करने पर गौर। बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी, हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी, TORs तक बन गए थे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा, बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर डी चौक तक पहुंच गए थे, प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई। मुझसे कहा गया था तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठकर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। आरिफ खटक से पूछ लें हम कब डी चौक पर थे और वहां क्या हुआ। आरिफ खटक बानी का गनमैन था, मेरे भी साथ था। हम बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे करते थे, अब मुलाकात और इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम वट्टू को कुछ पता नहीं, मैंने उनके बयान पर बुशरा बीबी से पूछा तो बीबी ने कहा उसे दफा करो, ये उसकी औकात है। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग सियासत तो छोड़ दें, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे, मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो। अली बाबा जी ने कहा कि अली अमीन जो भी उसकी हैसियत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर गोलाबारी, कहा बानी को एक बार बाहर आने दें, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खान की क्या औकात है। मैं तो कहता हूं कि बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें, बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। पार्टी ओहदों से लोग किसके कहने पर हटाए गए और नए लोग लगाए गए। बानी बाहर आएगा तो सब पता चल जाएगा। ये भी कहा सलमान अकरम राजा को पार्टी में जुमा 8 दिन हुए, डिक्टेटर बना फिरता है। शहबाज गिल बाहर बैठकर पैसा कमा रहा है और हमें गद्दार कहता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि लड़ो मरो, बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी पाकिस्तान आइन और मेरी जगह लें, तहरीक लीड करें। PTI में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट, लिखा तहरीक इंसाफ के उस वक्त हालात ऐसे बन गए हैं, लगता है PTI की क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये सारा दिन टीवी पर होते हैं, वोटों का मालिक अंदर है, ये एक कौड़ी की भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। बानी PTI के आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का एक्स पैगाम, कहा बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। बानी PTI की बिनाई से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया गया, उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग,
कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। उनके सारे लीडर्स मान गए लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टरों ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरओ वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। किसने कहा है कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें? कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियाँ हुई या ना हो, अगर ये मुलाकातें होती तो ना हम ये धरना देते, ना ये धरने की ज़रूरत पड़ती। ये बात गलत है कि मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते। हम आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर ने शरीक होने से ठीक इनकार किया। बानी की फैमिली का हक था वो तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद हों। हम बतौर वकील यहाँ आए हैं, एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हैं और वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी कोई बैकडोर बात नहीं चल रही, जो बात होगी फ्रंट डोर से होगी। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जाम है, रमजान भी शुरू होने के करीब है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू। कहा गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है? बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है सड़कें खुल जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सड़कें खोल दी गईं। आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनों का ताहाल धरना जारी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समात। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIRs दर्ज की? आईजी पुलिस ने बताया 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं फौरी शुरू करें, किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दें। दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को मौशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है जिनसे निमटने के लिए पार्टी कारकुनों और क़यादत को सब्र और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। जमहूरी मसरूफियत, इंसाफ, कौमी हम आहंगी और तरक्की का सबसे मजबूत जरिया है। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरकी कुमकुमों से सज गए। मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी आज पहला रोज़ा है। आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी यकुम रमज़ान जुमेरात को होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। रमज़ान उल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं गुफ्तगू में उम्मत के अमन, इत्तेहाद और सुकून के लिए दुआ की। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म की अमन और मफाहमत के लिए कतर की सफारती कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को रमज़ान उल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। कहा रमज़ान अल्लाह की बेशुमार नेमतों की कदरदानी का बाबरकत और मुक़द्दस माह होता है। रमज़ान उल मुबारक ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। माह रमज़ान हमदर्दी, खिरात और आजिज़ी जैसी मुश्तरका इक़दार की तौसीक़ करता है। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। वफाकी वज़ीर तवानाई ने सहर व अफ्तार में बिजली के बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के लिए SOPs जारी कर दी। रमज़ान मुबारक में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का ऐलान। कहा सार्फिन कम प्रेशर की सूरत में हेल्पलाइन 1199 पर रब्ता करें। सुई सदरन के लामिये का इंतजार। लाहौर के फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साला फरीहा ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। डॉक्टर्स का कहना है तालिबा के सर में गहरी चोट आई जिसकी वजह से वो जांबर ना हो सकी। वो कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। मुतासरा तालिबा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की MBBS क्लासेस एक हफ्ते के लिए मुअत्तल। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आज से 24 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। प्रिंसिपल फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ अभी बहुत सी चीजें तय होना बाकी हैं खदशात दूर करने के लिए। और इटली में अनोखी जंग, तीर चले ना तलवार, कीनू बने हथियार। रिवायती कार्निवल में 1000 टन कीनू का कचूमर निकला। मंचलों ने ताक ताक कर निशाने लगाए। ये कदीम त्यौहार एक जालिम हुक्मरान के खिलाफ जिद्दोजहद की याद में मनाया जाता है। बादशाह ने एक लड़की की इस्मत दरी की कोशिश, लड़की ने हमला नाकाम बनाकर उसका सर कलम कर दिया था। पैदल टीमें अवामी बगावत की नुमाइंदगी करती रहें। घोड़ा गाड़ियों पर सवार अफराद शाही फौज बनकर उनका मुकाबला करते हैं।